Hello everyone. Welcome to our new channel HHM Coaching. I am Priya Agarwal. I have an experience of 25 years of teaching. Today I will teach you class 10 first chapter real number exercise 1.2. I will try to make you all the concept understand in a simple, clear and easy way. So start करते हैं कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझने के लिए। तो आज की नई एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा नया, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are both integers and Q is not equal to 0. तो इरेशनल नंबर्स कौन से हैं? जो हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, सो ऑन। ऐसे हमारे बहुत सारे नंबर हैं जो कि इरेशनल फॉर्म होते हैं। अब बेटा आप लोगों ने इसे नोटिस किया होगा कि मैम आप काउंटिंग लिख रही हो, आपने 2 लिखा, 3 लिखा, बट यहाँ पे 4 नहीं लिखा, 5, 6, 7, 8 आपने 9 नहीं लिखा। तो वही मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ। √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, बट √4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। कैसे? देखो, आप √4 को जब आप सॉल्व करोगे तो आप 2 4 के प्राइम्स निकालोगे, 2 इंटू 2 दोनों का पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया। तो √2 क्या है? 2 इज अ रैशनल नंबर। हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज अ रैशनल नंबर। तो हम क्या कहेंगे कि √4 जो है भले ही वो रूट में है बट इट कैन बी सॉल्व फुली, तो इसीलिए वो रैशनल नंबर हो गया है। फिर आपका ऐसे ही नेक्स्ट नंबर आता है। नेक्स्ट नंबर जैसे कि हमने ले लिया √9, सेम √9, 3 इंटू 3 दोनों 3 का पेयर बन गया हमारा, 3 आ गया इसका आंसर। 3 को हम एज अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। तो आपने समझा, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। लाइक √2, √2 का क्या प्राइम्स होंगे? 2 इंटू 1, तो रूट में ही रह गया, तो पेयरिंग ही नहीं हो रही, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो जो नंबर के हमारे प्रॉपर फैक्टर्स के पेयर नहीं बनते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिनके पेयर बन जाते हैं जो P अपॉन Q की रिप्रेजेंट हो जाता है वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये आज का कॉन्सेप्ट है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो बेटा जिस भी नंबर को हमको इरेशनल प्रूव करना है सबसे पहले उसका कॉन्ट्रडिक्ट उल्टा जो है उसको लेट कर लेंगे। तो लेट्स अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम इसको अज्यूम कर रहे हैं एज अ रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर ले लिया। अब जब इसको हमने रैशनल नंबर लेट किया तो हमारा क्या होगा? वी कैन राइट √5 इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B, वेयर A and B are both co-prime and Q is not equal to 0। तो यहाँ पे जो हमने बेटा ये लिखा है कि वेयर A and B are both co-prime, तो co-prime इंटीजर्स, इसका मतलब क्या होता है? co-prime इंटीजर्स मतलब कि इन दोनों में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जो हमने A अपॉन B लिया है इसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या होगा? यहाँ पे हमने √5 को A अपॉन B ले लिया है। अब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा क्या आ गया?
√5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। अब बेटा ये जो b स्क्वायर है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। कि 5b का स्क्वायर हमारा a के स्क्वायर से इक्वल है, तो इसका मतलब देयरफॉर b से तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर b से 5 डिवाइड्स a का स्क्वायर, यानी कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स a, यानी कि जो 5 है वो a का एक हमारा फैक्टर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c। तो क्योंकि बेटा इसके अंदर हमको √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने 5c लिया है। अगर सपोज आपको √3 को इरेशनल प्रूव करना होता तो आप 5 की जगह 3 लेते, √2 को इरेशनल प्रूव करना होता तो आप 5 की जगह 2c लेते। ठीक है, तो क्योंकि हम √5 का सॉल्व कर रहे हैं तो हमने a इज इक्वल टू 5c लिया है फॉर सम इंटीजर c। c भी हमारा किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, a इज इक्वल टू 5c। तो a हमारा 5c से इक्वल है, इसका मतलब a का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c का स्क्वायर। दोनों साइड की मैंने स्क्वायरिंग कर दी। दोनों साइड की स्क्वायरिंग करने पे अब बेटा आपने जो ऊपर सॉल्व किया था उसमें a स्क्वायर किससे इक्वल था, a स्क्वायर हमारा इक्वल था 5b के स्क्वायर से। तो यहाँ पे मैंने a स्क्वायर की जगह लिख दिया 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25c का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर क्या आ गया हमारा, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और जो कि हमारा कटिंग के बाद आ गया 5c का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम हमारा आ गया, कि इसका मतलब क्या हुआ, सेम जो हमने ऊपर लिखा है, therefore 5 डिवाइड्स 5 किसको डिवाइड कर रहा है हमारा, c के स्क्वायर को। 5 डिवाइड्स c का स्क्वायर, सॉरी 5 डिवाइड्स b का स्क्वायर। सेम 5 डिवाइड्स b। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 5 डिवाइड्स a, यहाँ पे 5 डिवाइड्स b। तो फिर यानी कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कि ए और बी को प्राइम है, वो हमारा गलत प्रूफ हो गया। यानी कि दिस मीन्स 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। तो 5 जो है इन दोनों का फैक्टर आ गया, यानी कि बट दिस contradict the fact that A and B have no common factor other than 1। यानी कि इसने इस वाली बात को गलत प्रूव कर दिया जो हमने लेट किया था कि ए और बी को प्राइम है, इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो आवर अजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था कि √5 रैशनल नंबर है, आवर अजम्पशन प्रूव wrong। Hence, √5 is an irrational number। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे बेटा सेम हम लेट अज्यूम करेंगे। सबसे पहले लेट अज्यूम 3 plus 2 root 5 as a रैशनल नंबर। क्योंकि हमको इरेशनल प्रूव करना है तो हम कॉन्ट्री के अंदर इसको लेट करेंगे एज अ रैशनल नंबर। तो जब हमने इसको रैशनल नंबर ले लिया है, वेयर A and B are both co-prime and Q, sorry, and B is not equal to 0। तो यानी कि हमारा 3 plus root 2 root 5 इज इक्वल टू A अपॉन B है, जहाँ पे A और B दोनों हमारे को प्राइम है, इनका कोई भी अदर फैक्टर नहीं है और B हमारा 0 से इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में ले लेंगे। अब इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि एक तरफ से बस रूट वाला नंबर ले रह जाए, अब बाकी सारा हम नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 root 5 इज इक्वल टू A अपॉन B -3। यहाँ पे जो बेटा पॉजिटिव 3 है उसको हम पहले उधर माइनस में लेके गए हैं। नाउ 2 root 5 इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे, A -3B अपॉन B। इतना आ गया हमारे पास। अब हम किसको लेके जाएंगे, 2 को ट्रांसफर करेंगे। हमारा क्या आया था, A-3B अपॉन B इज इक्वल टू 2 root 5। अब हम 2 को इसके नीचे ले आएंगे, A-3B अपॉन 2B इज इक्वल टू √5। अब जैसे कि आपने देखा था अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, √5 को इरेशनल प्रूव कर दिया था और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये पार्ट हमारा रैशनल नंबर है और ये पार्ट हमारा इरेशनल नंबर है। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ये चीज तो पॉसिबल है नहीं है। तो सिंस ए और बी हमारे दोनों इंटीजर्स है, सिंस ए एंड बी आर बोथ इंटीजर्स, हम उनको कोप्राइम इंटीजर्स लिया था, तो हम क्या बोलेंगे, A-3B अपॉन 2B इज रैशनल नंबर, बट √5 is an irrational number। बट √5 तो हमारा irrational नंबर है, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया। सो दिस contradict the fact that √5 is irrational। Thus, our assumption proves wrong। Hence, 3 plus 2 √5 is irrational। ये हमारा प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है 1/√2 को एज इरेशनल, तो हम वही कॉन्ट्री में ऐड करेंगे। लेट अज्यूम
1/√2 be a rational number, यानी कि 1/2 को हम एज अ फॉर्म ऑफ P/Q लिख सकते हैं। तो 1/2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P and Q are both co-prime integers, यानी कि इनका कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। दे आर co-prime integers and Q is not equal to 0। तो बेटा अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, Q इज इक्वल टू √2P। Q इज इक्वल टू √2P, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करने पे Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 2P का स्क्वायर, यानी कि हमारा जो 2 है दिस एम्प्लॉइज 2 डिवाइड्स Q का स्क्वायर, दिस एम्प्लॉइज 2 डिवाइड्स Q। यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया कि 2 जो है वो Q का फैक्टर है। अब से हम आगे जैसे हमने √5 को इरेशनल प्रूफ किया था, अब इसमें भी अदर इंटीजर C को लेट करेंगे हम। नाउ वी कैन राइट Q is equal to 2R for some integer R। तो हमारा सेम यहाँ पे आ गया, Q is equal to 2R, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 4R का स्क्वायर। अब हमारा जो Q का स्क्वायर था वो क्या प्रूफ हो गया हमारा कि Q का स्क्वायर जो है वो 4R के स्क्वायर से इक्वल है। अब आपने जो ऊपर पार्ट किया था Q का स्क्वायर किससे इक्वल था, Q का स्क्वायर तो हमारा 2P के स्क्वायर से इक्वल था। तो हमारे पास क्या आ गया, 2P का स्क्वायर इज इक्वल टू 4R का स्क्वायर। 2 को हम इधर नीचे लेके आएंगे, 4R का स्क्वायर अपॉन 2, कटिंग करने पे आ गया 2R का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, दिस एम्प्लॉइज कि जो 2 है 2 डिवाइड्स P का स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइड P। तो यानी कि जो हमारे दोनों P एंड Q है, तो बोथ P एंड Q हैव 2 एज कॉमन फैक्टर। दोनों का 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया, बट हमने तो लेट किया था कि इनके तो को प्राइम है, इनका तो कोई और अदर फैक्टर होगा ही नहीं। तो दिस contradict the fact that P and Q have no common factor other than 1। तो यानी कि जो हमने अज्यूम किया था, तो आवर assumption proves wrong। हमारी जो assumption है वो wrong प्रूफ हो गई। Hence 1/√2 is an irrational 1/2 is an irrational number। तो ये प्रूफ हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे भी हम अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम 7√5
be a rational number. So we can write 7 root 5 in the form of a upon b, where a and b are both co-prime integers and b is not equal to 0. तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब शिफ्टिंग करेंगे, 7 हमारा इधर नीचे आ जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। तो हमारे पास सेम बेटा यहाँ पे भी यही चीज होगी कि रूट 5 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है और a अपॉन 7 भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, इरेशनल नंबर इज नेवर इक्वल टू रैशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे अब इसके बाद, since a and b are both co-prime integers, so a upon 7b is रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल प्रूफ हो गया। बट जो नेक्स्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आया, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, पर रूट 5 तो इरेशनल है हमारा, यानी कि जो हमने अज्यूम किया वो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 is irrational. Hence, our assumption proves wrong and 7 root 5 is an irrational number. इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया कि 7 रूट 5 जो है वो irrational नंबर है। नाउ कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट 3। इसमें हमको प्रूफ करना है 6 प्लस रूट 2 को एज इरेशनल नंबर। सेम बेटा सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। लेट्स अज्यूम 6 प्लस रूट 2 बी रैशनल नंबर, तो जब हम इसको रैशनल नंबर लेट कर लेंगे, वी कैन राइट 6 प्लस रूट 2 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सेम a and b are both co-prime integers and b is not equal to 0। तो यहाँ पे भी क्या हुआ हमारा, इधर हमारा रूट 2 को हम इधर रखेंगे, 6 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 6। सॉल्व करने पे रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस 6 b अपॉन b। तो सेम बेटा यहाँ पे वही आ गया कि रूट 2 तो हमारा इरेशनल नंबर है और ये हमारा रैशनल नंबर आ गया। तो अगेन हमारा assumption रॉन्ग प्रूफ हो रहा है, तो हम वही चीज लिखेंगे यहाँ पर, ये since a and b are co-prime integers
So a minus 6b upon b is a rational number. ये हमारा रैशनल प्रूफ हो गया. बट जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आया √2 इज एन इरेशनल नंबर. तो इसने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया फैक्ट को. बट दिस contradict the fact that √2 is irrational number. So our assumption proves wrong and 6 plus √2 is an irrational number. तो हमारा प्रूफ हो गया कि 6 प्लस √2 वो इरेशनल नंबर है. तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. आई होप आपको पसंद आई होगी. थैंक यू.